Hello everyone, welcome to our channel Text for Veg. Here Rajendra Arora sir, most welcome. नमस्कार भारती मैम, सभी दोस्तों को नमस्कार। जितने भी हमारे साथ हमारे मित्र, बड़े भाई, भाई बहन सब जुड़े हैं। राकेश बत्रा जी हैं, वनीता गुप्ता जी हैं, आर के झा जी हैं और हमारे परम पूजनीय मामा जी गुरु राखा जी भी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है मामा जी आपका। सर क्वेश्चंस पे जाने से पहले कोई फीडबैक? इनफैक्ट हमारे मित्र और संगम अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। संगम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मेहंदी रत्ता साहब जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। दोस्तों, all I can say is at this present juncture across the country, मैं हमेशा ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं मतलब मुझे जिस चीज़ के बारे में नहीं पता होता मैं उस चीज़ के बारे में कोई सलाह नहीं देता। मैं बस आपसे यही विनती करूँगा कि जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरी है इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, अपने अपनों का ध्यान रखने के लिए, उसमें हमें वो करना चाहिए। और ये समय, मैं बस यही कहूँगा कि ये समय भी बीत जाएगा, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात, घबराने वाली बात नहीं है। वी शुड नॉट टेक दिस टाइम मच सीरियसली। बस कीप योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ गुड एंड स्टे इन्वॉल्व इन समथिंग और द अदर। ये मौका मिला है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दी व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ों को छोड़कर बजाय आप भागवत गीता पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें, या जो भी आपको स्पिरिचुअल लर्निंग जहाँ से भी आपको थोड़ी बहुत मिल सकती है वो पढ़ें। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ें, आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी गाइडेंस पर ध्यान दें, उनको कुछ नया समझाएं, सिखाएं। और ये मौका है, आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। बस मेरी विनती यही है। मैं कोई स्पिरिचुअल टीचर या गुरु नहीं हूँ, बस एज अ फ्रेंड, ब्रदर, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना इस समय का सदुपयोग करें और ज्यादा परेशान ना हो। जितना ज्यादा हो सके इस समय फिर से, क्योंकि जो हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, जो माइग्रेटेड लेबर्स हैं, उनकी भी कोशिश करें, जहां भी आपको वो मिले उनका थोड़ा ध्यान दें, उनके बारे में थोड़ा उनकी हेल्प करें थोड़ी सी। बस यही मेरी विनती है आपसे। Sir, moving to the question, R.K. Jha sir. We have wrongly paid RCM and also taken credit for the same, while RCM was not applicable on those transactions. So ITC will be allowed? ये झा साहब बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। आरसीएम आपका पेबल नहीं था और आपने पे कर दिया और क्रेडिट ले लिया। अब क्या आईटीसी अलाउ होगा? आईटीसी अलाउड होता है टैक्स पेड का which was required to be legitimately legally paid or payable। अगर मैं प्राइमा फेसाई जाऊं इस क्वेश्चन के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर मैं टेक्निकली जाऊं और ज्यादा डीपली, तो द क्रेडिट shall be allowed only of the tax which was duly required to be paid। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, I am a recipient, somebody supplied goods to me, the rate of tax on those goods my supplier charged 12%, but the actual rate of tax on those goods was 5%. He charged me more. Now supplier charged me tax, I am as a recipient taking credit. There also is a question whether 12% is a correct rate of tax. Answer is no. When it is not a correct rate of tax, then law also visualizes this situation as well, that if it is not a correct tax, valid tax, due tax, then the credit shall not be allowed. So 5% की जगह 12 लगाया तो एज ए रेसिपिएंट मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली टेक्निकली देखें जहां साहब, तो आपको आरसीएम का क्रेडिट क्वेश्चन बन सकता है,
बट अपेरेंटली अभी आप, मेरी विनती ये है कि आप क्रेडिट लीजिए। जब कोई सवाल आएगा इसके ऊपर अभी जूरिस्प्रूडेंस होना बाकी है, मतलब कोर्ट्स का जजमेंट आना बाकी है, इंटरप्रिटेशन होना बाकी है। ये हम जैसे लोग जो ज्यादा सोच लेते हैं उनके लिए सामने आ जाता है, और हमारे आप जैसे मित्र जो समझदार मित्र हैं बहुत सारे, इनफैक्ट सभी हमारे मित्र बड़े अच्छे अच्छे सवाल लेकर आते हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे। मैं बड़ा खुश होता हूँ देख के, और मुझे बड़े ही गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रोफेशनल जो है वो सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, और हमारा सब्जेक्ट जो है वो सही, मजबूत, समझदार और एक कहूंगा कि फार साइटेड हाथों में है। तो क्रेडिट जो है वो ले लीजिए एजाज साहब। So Mr. Vishal is asking, tell about new course launch. हांडा साहब, देखिए मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, हांडा साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, उनके माध्यम से हमने एक जीएसटी का कोर्स लॉन्च किया है अभी। उसमें 12 क्लासेस हैं, और बेसिक कवरेज से लेकर मैं उसमें काफी सारी चीजें, 12 पूरी की 12 क्लासेस मैं लूंगा। 2 घंटे की क्लास होगी, लगभग 24 घंटे 25 घंटे की लर्निंग है, और लगभग 4-5 घंटे के उसमें क्वेरी आंसर सेशंस भी होंगे लास्ट में, तो लगभग 30 घंटे का आपका लर्निंग सेशन होगा वहां पे। और उसमें बेसिक कवरेज से लेकर इनफैक्ट मैं यहाँ तक डिस्कस करूंगा कि रिटर्न फाइलिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें कि नोटिस आए ही ना, किन किन बातों का ध्यान रखें बुक्स की फाइनलाइजेशन के टाइम पर, अभी शो कॉज अगर आता है तो किस बात का ध्यान रखें, कैंसिलेशन अगर हुआ है, मतलब बहुत डिटेल डिस्कशन हम हर टॉपिक की सेक्शन वाइज, रूल वाइज, रेलेवेंट केस लॉ वाइज हम उस कोर्स में करने वाले हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हैं सर, है जी। और प्लीज बस इतना ही मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में। So next question is, sir, TDS on purchase 50 lakh above with effect from 1st July 2021. I purchased 60 lakh, 10 lakh deduct TDS and pay, but next month same party purchase 40 lakh, then TDS deduct or not? सर टीडीएस या टीसीएस, और ये 1 जुलाई 21 से कौन सा टीडीएस आ रहा है सर, मुझे नहीं पता सर, इसके बारे में आप बताइए जरा मुझे। झा साहब का सवाल लीजिए सर। जी सर। पीयूष अरोड़ा सर का भी क्वेश्चन है, आई गेस वो ले लीजिए पहले। वेलकम पीयूष जी। व्हाट विल बी द पेनल्टी फॉर मेंशनिंग रॉन्ग HSN कोड of 4 digit instead 6 digit from April 21 invoices? My turnover is more than 5 crores. Will section 125 apply here? अरोड़ा साहब देखिए, 5 करोड़ से ऊपर 6 डिजिट, 5 करोड़ से नीचे 4 डिजिट। अब आपने 1 अप्रैल 2021 से अगर आपने 4 डिजिट लगाए, 6 नहीं लगाए, तो क्या होगा? रूल 46 कहता है कि आपके इनवॉइस में ये 17 बातें हैं जो होनी चाहिए, अदरवाइज इनवॉइस शैल कंसिडर टू बी इनवैलिड। अब आप HSN उसमें से एक है। HSN जो है वो अगर आपने इनवॉइस पर नहीं रखा तो इनवॉइस इनवैलिड हो सकता है सर। इनवॉइस इनवैलिड हो गया तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें टैक्स और 10,000 विचएवर इज हायर की पेनल्टी लग सकती है सर सेक्शन 122 में। और जनरल पेनल्टी की तरफ क्यों जाते हैं सर, जब मैंने आपको स्पेसिफिक पेनल्टी बता दी। और इनवॉइस इनवैलिड हो जाएगा सर, और अगर इनवॉइस इनवैलिड हो गया तो रेसिपिएंट का क्रेडिट भी डिसअलाउ हो जाएगा सर। रेसिपिएंट को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इनवॉइस। सो दीज आर सम ऑफ द ramifications, repercussions because of non-mentioning of HSN. So next question, GSTR 9 table 6. Have you put bifurcation of ITC from books or only details which is being auto-populated from GSTR 3B? In books ITC rupees 90 and GSTR 3B rupees 100. सर आप 3B में जो क्रेडिट लिया है टेबल 6 में वो ऑटो पॉपुलेट होता है, आप उसी की बाइफिकेशन करें, किताबों की बाइफिकेशन यहाँ ना बताएं सर।
किताबों में क्या है वो ना बताएं सर। जो 100 रुपीज आपका यहाँ पर आ रहा है बुक्स 3B का, वही बाइफिकेट करें सर। और कुछ Harsh sir, most welcome. So, what will be the consequences of IGST on import is shown in our bill of entry, but not shown in 2B. देखिए सर, अगर आप गुड्स की इंपोर्ट करते हैं, IGST पे करते हैं, तो अब आइस गेट इज लिंक्ड विद योर 2B. So now the credit which you have or the tax which you have paid as IGST on import of goods shall or is already started reflected in your 2B. If it is not, then there is a problem in bill of entry. You have to check with the ICE gate. चलिए मैं मान लेता हूं कि बिफोर 2B में रिफ्लेक्शन से पहले की आपकी एंट्री है, क्रेडिट इज अलाउड सर, नोबडी कैन स्टॉप यू. अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप चिट्ठी दीजिए, चिट्ठी का जवाब दीजिए और बिल ऑफ एंट्री साथ में और पेमेंट का प्रूफ आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं. Sir, tell us about fees for course. मेहंदी रत्ता साहब, फीस इज योर लव, योर अफेक्शन, योर ग्रेटिट्यूड, योर केयर, योर कंसर्न, दैट इज द फीस. Although for recovery of expenses 999 is the fees kept, just 999. Akan sir, most welcome. Sir, good afternoon. We have received sponsorship bill in financial year 2021, deposited RCM and taken input as well. But now we have cancelled contract. But what the treatment of RCM deposited and taken? We have received sponsorship bill in financial 21, deposit RCM and taken input as well. But now we had cancelled contract. But the tax deposited, बात खत्म हो गई सर. आप क्रेडिट ले लिया आपने आरसीएम का, अब आप क्या अगर रिवर्स करोगे तो टैक्स भी तो इनपुट भी तो रिवर्स करोगे सर. तो आकांक्ष जी कुछ नहीं करना, टैक्स डिपॉजिटेड क्रेडिट टेकन, बात खत्म हो गई, नथिंग टू डू. Income tax TDS, we have revised the TDS return to eliminate his entry. We don't have made any payment for the above said sponsorship fees. My answer will remain same, Akansh ji. This is जी sir. 6 digit is seller first responsibility. Answer is yes. Answer is yes, sir. सर आउट ऑफ सिलेबस है सर, 194Q TDS आउट ऑफ सिलेबस है सर. इनकम टैक्स की कोई बात नहीं होती, जीएसटी मंत्रा है सर, सिर्फ जीएसटी संबंधित सवाल होंगे, माफ कीजिएगा. तभी मैं थोड़ा अचंभित था, थोड़ा घबरा गया था. 1 जुलाई 2021 से कोई नया कानून आ रहा है और मुझे नहीं पता है, माफ कीजिएगा सर. सर मेरे को नहीं आता है सर, इनकम टैक्स आउट ऑफ सिलेबस है सर. सर कोई बात नहीं, फिर भी हम एक बार हिमांशु सर से कंसर्न करके आपको मेल पे रिप्लाई कर देंगे. प्लीज मेंशन योर ईमेल आईडी. जवाब टैक्स फॉर वेल्थ तो दे ही देगा, बट राजेंद्र अरोड़ा नहीं दे सकता. प्लीज मेंशन योर ईमेल आईडी सर. जी. Is GST applicable on donations received by company, nature, fitness and health activities, and company is registered under section 8 of Companies Act? मैं झासा बड़ा हैरान और परेशान हूँ, डोनेशन आती कहाँ से है? हेल्थ एंड फिटनेस के लिए डोनेशन आ रही है, तो सर जरा हम सबको भी, टैक्स फॉर वेल्थ वालों को भी कुछ डोनेशन दिलवाइए ना झासा, हम भी हेल्थी और फिट रहना चाहते हैं. देखिए सर, डोनेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. For any activity to be considered as supply, for any activity to be considered as supply, there has to be consideration. Now, if donor says that I am giving you donation and you do this activity and put my poster there, for example, Jha Sahab has given donation to Tax for Wealth. लीजिए 50,000 रुपया हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, तंदुरुस्त रहिए, सेहतमंद रहिए, ऐसे ही जीएसटी मंत्रा करते रहिए. 50,000 रुपए दे दिए जहां साहब ने जीएसटी टैक्स फॉर वेल्थ को. अब कहते हैं जी देखो हेल्थ एंड फिटनेस की बात है, टैक्स फॉर वेल्थ का जब भी जीएसटी मंत्रा आए तो पीछे आर.के. झा एंड एसोसिएट का एक पोस्टर लगा देना, हेल्थ एंड फिटनेस स्पॉन्सर्ड बाय आर.के. झा.
तो भाई साहब इस केस में कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टैक्स फॉर वेल्थ टू आरके झा एंड एसोसिएट. सो इट विल बी ए टैक्सेबल डोनेशन. टैक्सेबल डोनेशन. झा साहब कहेंगे बताओ मैं ही फंस गया, डोनेशन का सवाल पूछकर मैं खुद ही फंस गया. झा साहब देखिए 50,000 रुपए तो बोला है, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है आपके लिए. आप कीजिए जरा, आप अपना मेल डालिए, हम आपको जो है अभी उस पर भेज देंगे, व्हाट यू कॉल दैट, ईमेल आईडी पे अपना बैंक डिटेल भेज देंगे टैक्स फॉर वेल्थ का. ठीक है जी. तो जैसे ही झा साहब ने कहा कि भैया मेरा नाम पीछे लगा दो, तो ये क्विड प्रो क्यू हो गया. देयर इज अ कंसिडरेशन. नाउ इन दैट केस इट इज अ टैक्सेबल डोनेशन सर. लेकिन झा साहब ने कहा भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग बस फिट एंड फाइन रहो, ये लो 50,000 रुपए. और झा साहब तो और खुश हो गए, कहते 50,000 महीना तुम्हें, और बताओ. और उसके बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए, कोई कंसिडरेशन नहीं. तो सर जी ये डोनेशन कैपिटल नेचर का है, इस डोनेशन पर जीएसटी नहीं लगेगा. डिपार्टमेंट ने क्लियरली सर्कुलर निकाल कर, मुझे सर्कुलर का नंबर और डेट याद नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक स्पेसिफिक सर्कुलर है डिपार्टमेंट का, और उसमें उन्होंने बताया है कि डोनेशन इस तरह से टैक्स होगा. और जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली डिपार्टमेंट ने बोला. मुझे तो लगा टैक्स फॉर वेल्थ से हिमांशु भाई ने अभी बैंक डिटेल्स यहाँ डाल ही दी है कि जिसने भी डोनेशन देनी है दे दो भैया टैक्स फॉर वेल्थ को. लेकिन उन्होंने तो संजीव जी का नंबर और नाम डाला है, समीर जी का. ये हमारे मित्र बड़े भाई संजीव अरोड़ा जी, आपका फायदा से अंबाला से बहुत बहुत स्वागत है अरोड़ा साहब आपका. आकांश शर्मा का सवाल है. हाँ जी मैडम लीजिए. Sir, client deal in gym products, distribute proteins boxes to distributor on free of cost basis. What would be the GST impact on that? Need to pay GST on ₹1 or need to reverse GST on it? देखिए आकांश जी, जिम प्रोडक्ट्स, क्लाइंट डील इन जिम प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूट प्रोटीन बॉक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूट ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट. देखिए पहली बात तो एक बात बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार अपने जजमेंट्स में कहा है, देयर इज नो फ्री लंचेस ऑन दिस अर्थ. इन बिजनेस नथिंग इज फ्री सर. धंधा है सर मेरा, तो नथिंग इज फ्री. सो पहली बात तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, जो है जो प्रोडक्ट 1+1, बाय 2 get 1 फ्री, ये सब जो कॉम्बिनेशंस हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, these are very interesting prepositions, and GST visualizes the tax treatment for every preposition separately. When we say 1+1, so एक शर्ट खरीदो एक फ्री, एक प्रोटीन बॉक्स खरीदो एक फ्री. In that case, it is the additional product, the free product is linked with the supply, no ITC reversal required. If only a single product free is getting distributed, then it is like a gift or a free sample. Then the input tax credit on the product distributed as free sample shall be reversed, sir, because you are not taking any consideration. It is a free, so 1 rupee question does not arise, sir. So in that case आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना रिवर्स करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फ्री प्रोटीन बॉक्स के ऊपर. वैसे तो प्रोटीन डाइट अभी सबको चाहिए सर, अच्छी बात है सर. झा साहब देखिए, पुअर कौन है? पुअर कोई भी नहीं है सर. पुअर जो दरिद्रता है वो मस्तिष्क से आती है सर. तो पुअर तो कोई भी नहीं है सर. आप तो वैसे ही हेल्थ एंड फिटनेस, देखिए सबको हेल्थ, अब अगर हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे तो यहाँ आते रहेंगे ना सर आपके सामने. और आप देखिए मैं तो क्वारंटाइन टाइम में भी आता रहा. तो देखिए पुअर कंडीशन मत लगाइए सर. सेवा का जो उनका दृष्टिकोण है वो लगाइए सर. Shalini ji, most welcome. Hello sir, whether before physical verification, GST department should intimate businessman to ensure his presence? शालिनी जी भरूच से हैं, इनका सवाल कल आया था, मैं शायद मिस कर गया जवाब देना, तो इन्होंने सोचा यही जवाब दे पूछ लें. फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले जीएसटी डिपार्टमेंट इंटीमेट करेगा. इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय देम. रूल 25 ऑफ सीजीएसटी रूल्स.
आपने ये भी पूछा था मुझसे कि क्या इस पेंडेमिक के दौरान वो विजिट कर सकते हैं, मैंने आंसर दिया था हाँ, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं हुई है उनपे कि आप विजिट नहीं कर सकते, आप विजिट कर सकते हैं। क्योंकि आपका जीएसटी नंबर सर क्या सस्पेंड कर दिया गया है अभी कि इस पेंडेमिक के दौरान धंधा मत कीजिए, सेल ना कीजिए, परचेज ना कीजिए, नहीं ना, तो लॉ इज इन ऑपरेशन और कोई स्पेसिफिक कंडीशन थोड़ा ना लगाई है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन की आपको रूल 25 में जो फिजिकल वेरिफिकेशन होती है वो अभी इस पेंडेमिक के दौरान नहीं हो सकती, हो सकती है और विदा इंटीमेशन की हो सकती है जी, कोई टेंशन नहीं। मैडम देखिए मैं आपको इस बात का कल भी जवाब दे चुका हूं कि आपका क्रेडिट किस कारण से आपको लिखना ही पड़ेगा, परस्यू करना पड़ेगा, और कोई इसका प्रैक्टिकल जवाब है ही नहीं मैडम, मैं क्या जवाब दूं आपको इसमें। प्रैक्टिकली आपको परस्यू करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफिशियल से मिलना पड़ेगा, अगर आप लीगल जाना चाहते हैं तो रिट फाइल कर दीजिए, मतलब दैट इज वेरी मच पॉसिबल, आप अपने जुरिसडिक्शनल हाईकोर्ट में रिट फाइल कर दीजिए। नमस्कार संजीव अरोड़ा जी। In restaurant business GST at rate 5% without RTC, or is it mandatory? Or we can charge 18% GST with ITC. Mandatorily required to charge 5% without ITC जहां साहब, मैंडेटरीली कोई वहां पर वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है सर। So turnover of 9 lakhs B2C out of 30 lakh left out in financial year 21-22 April to March 21 GST 1 and 3B, but my March 21 GST 3B is on hold. My query, can I file it with 21 lakhs March 3B? टर्नओवर ऑफ 9 लाख B2C आउट ऑफ 30 लाख लेफ्ट आउट इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 अप्रैल टू मार्च 21, फाइनेंशियल ईयर 20-21 होगा ना अंडा साहब, अप्रैल टू मार्च 21 तो, बट माय मार्च 21 जीएसटी रिटर्न इज ऑन होल्ड, माय क्वेरी कैन आई फाइल इट विद 21 लाख। हाँ जी, आंसर इज यस सर, आप बिल्कुल 21 लाख की टर्नओवर लेके आप जो है अपना मार्च 21 का 3B फाइल कर सकते हैं और आपका वो पूरा कंसोलिडेट फाइनेंशियल ईयर मैच हो जाएगा, और आप 9 में आप पूरी डिटेल दीजिए, पूरा जो भी टोटल है वो दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ये बता दिया मैडम, इसको जवाब दे दिया इसको। We have constructed 100 flats and sold 25 flats GST at rate 12%. Commercial area is more than 15%. Before completion certificate and remaining 75 flats. After getting completion certificate, will we have to reverse ITC of 75 flats with interest? आंसर इज यस सर, झा साहब आंसर इज यस, हाँ हाँ में है। Sir, moving to next question. The credit of SGST and CGST is taken in IGST. Wrongly or vice versa? How to correct it? देखिए अगर आपने एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में ले लिया है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ के 3B में या क्वार्टर के 3B में आप कॉरेस्पॉन्डिंगली जो गलत इनपुट लिया है उसको रिड्यूस कर दीजिए और जो सही इनपुट बनता है उसको आप रीइंस्टेट कीजिए, दैट वुड बी द बेस्ट वे। हालांकि सर्कुलर नंबर 26, 28, 27 दिसंबर 2017 के अनुसार कहीं ना कहीं यही पॉलिसी, यही तरीका हमें बताया गया है। Ajay sir, most welcome. Sir, for house rent income from individual, I show figure in GST 1. Exempted must require invoice number or only figure? सर इनवॉइस तो आपको करना पड़ेगा, सेपरेट इनवॉइस कर दीजिए पुजारा साहब, सेपरेट इनवॉइस कर दीजिए, सेपरेट सीरीज चला दीजिए इस हाउस रेंट इनकम को, और जीएसटीआर 1 में इनवॉइस वॉइस ही एंटर करेंगे ना सर, बिना इनवॉइस नंबर के आप एंटर ही नहीं कर पाएंगे जीएसटीआर 1 में, कैसे करेंगे, B2C दिखाएंगे इसको, लेकिन इनवॉइस नंबर तो आपको काटना ही पड़ेगा ना सर। फिर भी चलिए B2C दिखा भी देंगे, बट अब जरूरी नहीं है कि वो जो आपका जिसने रेंट पे लिया हुआ है वो जो है अनरजिस्टर्ड ही हो,
तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, लेकिन इनवॉइस तो आपको काटना ही पड़ेगा ना सर, सेपरेट सीरीज बनाइए इसकी पुजारा साहब। B2C है भी, लेकिन इनवॉइस काटना पड़ेगा सर आप। Sir, can we claim refund of IGST wrongly paid instead of CGST plus SGST in the month of May 2018? ये सेक्शन 77 का रिफंड है, 54(3) सब क्लॉज 2 में आएगा, लेकिन मई 18 का रिफंड है जहां साहब, है ना, और उसका रेलेवेंट डेट अभी निकल गया है। आपको इसके लिए चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रेलेवेंट डेट इसका जो होता है सेक्शन 77 का, हम बोलते रहे हैं कि सेक्शन 77 का रेलेवेंट डेट उस दिन होना चाहिए जिस दिन मैं आइडेंटिफाई करूं कि मैंने गलत टैक्स पे किया, लेकिन वो करते हैं जिस दिन टैक्स पे किया। तो जिस दिन टैक्स पे किया वो मई 18 है, मई 18 से तो अभी 2 साल निकल गए उसके, तो आपको रिफंड तो नहीं मिलेगा। यू शुड, मतलब आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए और जीएसटी काउंसिल को भी लिखिए, और आप मुझे भी लिखकर भेज सकते हैं, मैं भी आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। इट इज अ सीरियस मैटर, ऑल्दो आई हैव बीन स्पीकिंग एवरी टाइम wherever I got an opportunity. On this platform also I'm speaking that the time limit for calculating the relevant time should start from the day when it is unearthed, identified, discovered that the wrong type of tax is paid. In some invoices, 4-digit HSN is mentioned, but manually while sending goods by pen, we change 6 digits. Is it okay? In some invoices, 4-digit HSN is mentioned, but manually while sending goods by pen, we change 6 digits. हांडा साहब, अब रिपोर्ट आप अब इनवॉइस में आपने 6 डिजिट लिख दिए, तो आप अपने सिस्टम में 6 डिजिट कर दीजिए। जीएसटीआर 1 में 4 डिजिट गए हैं, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन। अगर जीएसटीआर 1 में 4 डिजिट गए हैं और आपने इनवॉइस में 6 डिजिट कर दिए हैं, तो वैलिड इनवॉइस तो बन जाएगा वो, भले ही आपने हाथ से लिख दिया, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। आप सर टैक्स फॉर वेल्थ का ईमेल आईडी एक बार ही जरा भी मैडम शेयर कर देंगी, तो आप उस पर ही भेजिए सर। सर आप नीचे देखिए, नीचे ऑलरेडी चल रहा है टीका में taxforwealth@gmail.com। बहुत बढ़िया Sir, on 1st April, GST applied. We sell as B2C. Now, first my client got GST number. Now they asked to amend the bill and add portal too. पॉसिबल है आकांश जी, आप अपने अगले जीएसटीआर 1 में B2C सप्लाई रिड्यूस कर दीजिएगा और B2B सप्लाई डाल दीजिएगा, एडिशनल सप्लाई डाल दीजिएगा, और B2C सप्लाई रिड्यूस कर दीजिएगा जितनी आपने पहले अप्रैल में दिखाई है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 रुपए का इनवॉइस था जो अप्रैल में आपने B2C दिखा दिया, अब मई में आपकी टोटल B2C फॉर एग्जांपल 40 रुपए है, तो आप 20 रुपए डिडक्ट करके 20 रुपए दिखा दीजिए। फॉर एग्जांपल मई में आपकी B2C है ही नहीं, तो आप B2C अभी रहने दीजिए रिड्यूस करना, आप B2B में दिखा दीजिए अब मई में, और जब भी B2C सप्लाई एडिशनल जनरेट हो आप वहां रिड्यूस कर दीजिएगा। हाँ, तो अप्रैल में मैं दिखाने के लिए कह नहीं रहा ना आकांश जी, मैं तो मई में ही दिखाने के लिए कह रहा हूं, जब उसका आपके पास जीएसटी नंबर आया, मई में ही तो B2B दिखाओगे उसको। I got your point. I rectified in annual return B2C. सर क्वेश्चन पूरा लिख कर भेजा करें, ऐसे मतलब मुझे समझ नहीं आता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। एनी झा साहब मेरे को नहीं समझ में आया। हांडा जी कहते हैं आई गॉट योर पॉइंट, रेक्टिफाइड इन एनुअल रिटर्न B2C, बट कैन आई फाइल DRC 03 टू सेव इंटरेस्ट एज पॉसिबल। किस क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं हांडा साहब? क्वेश्चन दोबारा लिख के भेजिए, पूरी बात बैक टू बैक भेजिए। झा साहब आप भी लिख दीजिए,
then I think जी भारती मैम, अब ये भी मुझे समझ नहीं आया कौन सा क्वेश्चन है सैम, प्लीज राइट कंप्लीटली। ये भी सर आई गेस कंप्लीट है। एनी अदर ऑप्शन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी ऑफ जीटीए और फाइल अंडर, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, झा साहब क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे। This is for GTA. Please write fully, sir. I don't know. I don't understand this. Sir, should we wait? जस्ट वेट कर लेते हैं। दो क्वेश्चंस हैं, एक विशाल जी का है, एक झा साहब का है, ले लेते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस ओनली। In the meantime, I would request all the participants to please press the like button of this video. I am expecting at least 25 likes. GTA want to register under GST, so any specific option or under voluntary? Sir, voluntary registration और कोई option है ही नहीं। आप voluntary registration लेना चाहते हैं या फिर आप, अगर आप compulsory requirement है आपकी तो आप लीजिए। जी विशाल जी, आप सवाल भेज रहे हैं अपना, और शुड वी क्लोज इट? सर क्वेश्चंस के अलावा आपका फीडबैक? विशाल जी का सवाल आ गया जी। 9 lakhs turnover left out for 2021 but my March 3B is hold, can I rectify by annual return and file DRC? सर अपनी अगली मार्च की 3B में वो जो लेफ्ट आउट टर्नओवर है B2C वो दिखाओ ना, और DRC का क्या लेना देना है? कोई DRC की जरूरत नहीं है। वहां जो भी टर्नओवर लेफ्ट आउट है वहां पर दिखाओ और टैक्स पे करो, और जब एनुअल रिटर्न फाइल करोगे तो मार्च की रिटर्न में वो आ ही जाएगा। तो टोटल जो आपकी टर्नओवर आ रही होगी वहां पर मार्च में और 9 में ऑटो पॉपुलेटेड वो सही आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। जी सर। सर क्वेश्चंस के अलावा आपका फीडबैक सर? बस जी, थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट, इट वाज अ ग्रेट शो। और मजा आता है जब सारे लोग आप आते हैं। और मिसमैच GSTR 1 और 3B में आएगा, कोई बात नहीं ना सर, वो चिट्ठी आएगी। वैसे भी 1 और 3B में मिसमैच क्यों आएगा सर? 1 आपका मार्च का फाइल हो गया है क्या, उसमें नहीं दिखाया है क्या? नहीं दिखाया है तो अगले महीने का मार्च 1 में दिखाइए, और चिट्ठी आएगी भी तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ऐसे मतलब हर बार चिट्ठियों से घबराने की जरूरत नहीं होती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस। एंड ऑनेस्टली जब आप सब लोग आते हैं और आप सब सवाल लाते हैं, एक बड़ा हेल्दी डिस्कशन होता है, मजा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका सभी का, और पूरी टैक्स फॉर वेल्थ की टीम का भी, भारती मैम का, हिमांशु जी का, सभी का। और अभी तक लाइक्स जो है 25 नहीं हुए हैं, प्लीज 25 लाइक चाहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर। एंड मैं भी यही बोलूंगी राजेंद्र सर, आपको पूरा आपका टाइम दे रहे हैं, प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए। विशाल सर थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।